यहाँ ऋषियों ने सूत जी से कथा नहीं मांगी, कथा मम कर्ण रसायनम, रसायन मांगा है, कर्ण रसायन मांगा है। महाराज कान से सेवन करने वाली कोई औषधि हमको दे दीजिए जो सीधी हृदय में उतर जाए, रक्त की एक एक बूंद में जो सम्मिलित हो जाए और फिर जित देखो तित श्याममयी है, ऐसा नजारा हमको देखने को मिल जाए। महाराज आयु ढलती 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 जा रही है, भरोसा नहीं कब क्या हो, इसलिए बस एक बार वो नजारा सुंदर हमको दिखा दीजिए, ऐसा रसायन हमको पिवा दीजिए। श्री सूत जी महाराज उनकी ऐसी जिज्ञासा से बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। वक्ता प्रसन्न हो जाए, श्रोता प्रपन्न हो जाए तो फिर बात बहुत जल्दी बनती है। श्रोता प्रपन्न होना चाहिए, वक्ता प्रसन्न होना चाहिए। दोनों का तालमेल फिर बैठा। कहा अच्छा ऐसी जिज्ञासा है तो ऐसी औषधि तो मेरे पास है। कहा क्या महाराज, कौन सी? कहा श्रीमद्भागवतम। कैसी है ये औषधि? कहा महाराज ये औषधि नहीं, प्रत्यक्षः कृष्णे वही निगम कल्पतरोर गलितम फलम इत्यादि इत्यादि महिमाएं इस कथा की उन्होंने सुनाई। महाराज ये कथा नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं श्री कृष्ण त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को विश्राम दिया। जितने भी अवतार हुए क्षीर सागर से हुए, वापिस क्षीर सागर में चले गए। भगवान कृष्ण का अवतार क्षीर सागर से तो हुआ, लेकिन वापिस क्षीर सागर में नहीं, भागवत रूपी सागर में प्रभु गए हैं, वो वापिस क्षीर सागर नहीं गए हैं। ये भगवान का अर्चा विग्रह है, अर्चा विग्रह। मंदिर में, माफ करना, मंदिर में जो विग्रह है वो अर्चा विग्रह है और ये भगवान का चर्चा विग्रह है। आमने सामने बैठ करके जिसकी चर्चा होती है, इसकी पूजा की पद्धति ये है। तो कहा स्वयं श्री कृष्ण ने ही भागवत कथा का रूप धारण किया है, यही महाऔषधि मैं आपको पिला देता हूं, बैठिए। कहा महाराज मन थोड़ा सा भयभीत है, पहले थोड़ा सा बता दीजिए किस किस ने ये औषधि पी और उसको क्या क्या लाभ हुआ। फिर वही बात आ गई, लोभी मन। थोड़ा सामने दिख जाए दृश्य तो जल्दी स्वीकार कर लेता है मन। कहा महाराज कृपा करके बता दीजिए किस किस ने ये औषधि पान करी। तो श्री सूत जी महाराज ने सबसे पहले तो यही महात्म बताया कि ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। ये निगम कल्प तरु का गला हुआ, पका हुआ, गला हुआ का मतलब पूरी तरह से तैयार, जब भी इसे ग्रहण करो तैयार, मीठा सरस और कभी खत्म नहीं होता जिसका रस, ऐसा फल है, इत्यादि इत्यादि। फिर इस बात को थोड़ा ठोस बना करके उन्होंने कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज जिस समय परीक्षित को कथा सुनाने बैठ गए, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई थी। सुधा कुंभम हृत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश हाथ में लिए देवता आ गए और परीक्षित को हल्का सा इशारा करते हैं। बैकडोर एंट्री है यहाँ देवताओं की, सामने से नहीं आए, बैकडोर एंट्री। और लाल चुपके से कहते हे परीक्षित जरा ये छोड़ो, कहाँ बैठे हो तुम? 7 दिन में मरने वाले हो, ये वाली नहीं, ये औषधि काम आएगी, ये देख हमारे पास 1 बूंद काफी है, पूरा कलश ले लो। परीक्षित ने प्रणाम किया, आओ देवताओं, लेकिन जनाब से पूछ सकता हूं इतनी गहरी हमदर्दी हमसे क्यों कर रहे हैं साहब? इतनी गहरी हमदर्दी हमसे क्यों? जिस अमृत के लिए भगवान को कछुआ बनना पड़ा, धनवंतरी अवतार लेना पड़ा, फिर भगवान को मोहिनी बनकर के राक्षसों के आगे ठुमका लगाना पड़ा, इतने प्रयास से वो प्राप्त अमृत तत्व, और ये कह रहे हैं ले लो सहज। जनाब इतनी मेहरबानी क्यों? देवता ने कहा देखो भाई ऐसा है, तुम अच्छे हो, धर्मात्मा हो, यज्ञ करते हो, देवताओं का पोषण होता है, प्रजा को भी बड़ा सुख है तुमसे। हम चाहते हैं कि तेरे जैसा राजा देर तक इस दुनिया में रहे, अभी मरने का समय नहीं है तुम्हारा, लियो पी लो, हमदर्दी है तुमसे। परीक्षित ने सोचा ये हमदर्दी अगर असली होती तो देवता ये हमदर्दी उस समय भी दिखा सकते थे जब मैं महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल रहा था। यही इंद्र मेरे हाथ में रहता है और इसी हाथ से उठा करके मैंने सांप महात्मा के गले में डाला था। क्यों जी? हमारे प्रत्येक अंग में देवताओं का वास है और इंद्र का वास हाथ में माना गया। तो कहा इसी हाथ से, इसी इंद्र से मैंने वो पाप किया था।
तो ये इंद्र उस समय क्यों ना रुक गया, इसने ये पाप क्यों होने दिया? इसका मतलब ये हमदर्दी नहीं, सौदेबाजी है, स्वार्थबाजी है। और देवताओं का नाम तो स्वार्थियों में सबसे पहले आता है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवताओं का नाम तो स्वार्थ में सबसे पहले है। इसलिए परीक्षित ने तुरंत पूछ लिया, समय बर्बाद नहीं किया। देखो, ऐसे वीआईपी लोगों के साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नेताओं के साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुरंत निपटारा कर देना चाहिए। कहा, अच्छा साहब बदले में क्या चाहिए बोलो? अमृत दे रहे हो, बदले में मेरे से क्या चाहते हो? हे बदले में क्या ऐसा है, ये कथा हमको दे दो, कथा। परीक्षित ने विचार किया कि अगर अमृत कथा से श्रेष्ठ होता तो देवता अदला बदली क्यों करते? ये समझदार लोग हैं, घाटे का सौदा क्यों करते? इसका मतलब इनके पास तो केवल अमृत है, मेरे पास तो कथामृत है, तो शब्द ही दो ज्यादा हैं इसके, इसलिए मेरा पलड़ा भारी है। और फिर विचार किया दो पल में कि अमृत पीकर के क्या होगा? अमृत पीकर के मैं अमर हो सकता हूं, लेकिन अभय नहीं हो सकता। अमृत जीवन को अमर करता है पर अभय नहीं करता। देवता अमर हैं पर अभय नहीं है। आए दिन कोई ना कोई राक्षस डंडा लेकर के इनको खदेड़ देता है, ये अभय नहीं है। और अमृत पीकर के जीवन दीर्घ हो सकता है, दिव्य नहीं होता। दिव्य तो कथा श्रवण से होता है। इसलिए अंगूठा दिखा दिया, महाराज संभाल के रखो अपना अमृत। कथा हो रही है, चुपचाप बैठ के सुन सकते हो। लेकिन ये तो वीआईपी लोग थे ना, वीआईपी कोटे के, इनको स्वीकार नहीं हुआ पीछे बैठ करके कथा सुनना। ये चाहते थे कि परीक्षित की जगह हमको मिले, ताकि कल को भागवत की कथा दुनिया में हो तो वहां ये बोला जाए कि श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे इंद्र, है? अब तो बोलेंगे ना हे राजन परीक्षित, तो इंद्र को था कि मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि ऐसे परमहंस भागवत महापुरुष के श्रीमुख से कथा हो रही हो और मेरा नाम साथ जुड़ जाए, असली अमर हो जाऊंगा मैं। अब तक तो स्वर्ग का अमर देवता हूं, लेकिन धरती पे भी मैं अमर हो जाऊंगा। देवताओं ने कथा छोड़ दी, पर पीछे बैठ कर के कथा सुनना स्वीकार नहीं किया, चुपचाप चले गए। श्री सुखदेव जी ने जब देखा परीक्षित का त्याग, इतनी बड़ी अमृत जैसी अमूल्य वस्तु का कथा के लिए त्याग कर दिया, तो सुखदेव जी की तो सारी कृपा मानो उसी समय बरस गई कि जिसने मेरी भागवत कथा के लिए इतना त्याग किया, उसको इस संसार से मुक्त करना अब मेरा दायित्व हो गया है, मेरा कर्तव्य हो गया। तो इस प्रकार महात्म की ये कथा सुना।